नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है और मैं आपके सामने लेकर हूँ आपका फार्मासिस्ट चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे पशुओं के संबंधित है। जैसे कि हमें तो गाय हमारी माता है, हम बोलते हैं, बट हमारी सेवा करना उनका फ़र्ज़ है। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जैसे कि हम सुन पा रहे हैं, सुनते हैं, टीवियों में देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत सी गायें कुछ वायरस से उनकी डेथ हो रही है या उन्हें बहुत ही तकलीफ़ हो रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे जिसे और गुजरात में भी है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि दूसरे शहरों में फैल रहा है। तो फैलने की वजह से बहुत सारी गायें हो गई या जो मवेशियाँ हो गई, तो ये उससे उनकी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और डेथ हो रही हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानें कि ये किससे हो रहा है और ये कैसे होता है। तो मैं इसके बारे में कुछ, मुझे जहाँ तक की जानकारी है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये तो मच्छर या कीड़े जो रहते हैं, जो मच्छर मक्खियाँ रहती हैं, उनके काटने की वजह से होता है। और ये क्या होता है कि जैसे कि मच्छर काट लेता है और फिर उसके बाद ये मक्खियाँ काट लेती हैं, मच्छर काट लेता है, तो उसके बाद ये वायरस जैसे कि हमको मच्छर काटने से जैसे मलेरिया हो जाता है, इस टाइप से उसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्हें क्या होता है, हमें सही समझने का तरीका ये है कि उन्हें उनके जो सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स कैसे हों। तो एक तो काटने के बाद हल्की सी जो मटर के दाने जैसी रहती हैं, वैसी थोड़ी सी उनके शरीरों पे गोल गोल सी ऐसे चट्टे बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियोस में, न्यूज़ में देख रहे होंगे या आप कभी भी गूगल सर्च करते हैं तो आपको इस टाइप से जो देखते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो कुछ इमेजेस मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कुछ इमेजेस के थ्रू मैं आप ये दिखा रहा हूँ कि ये कुछ क्लिक्स हैं जो कि मुझे मिली हैं। तो ये इस टाइप से दिखता है। और सेकेंडरी चीज़ क्या होती है कि इसमें फीवर बहुत ही, जैसे कि बुखार आना, तो ये उनको बुखार बहुत ही तेज़ रहता है और बुखार आना शुरू होता है। और क्या होता है कि जो मैंने अभी को लास्ट टाइम अभी बताया कि जो ये मटर के दाने जैसी रहती हैं, गठान पड़ जाती हैं, गठान हो जाती है, छोटी छोटी गठानें, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और गठानों की बढ़ते बढ़ते वो एक समय के बाद फूटने लगता है। तो फूटने की वजह से ये पूरे शरीर में धीरे धीरे ऐसे फैलते जाता है। उनको यहाँ तक कि खाने में दिक्कत हो जाती है, गले में जैसे कि कुछ निगलने में, जैसे कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे उन्हें निगलने में प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रॉपरली तरीके से खा नहीं पाती हैं और उन्हें काफ़ी इस तरह से दिक्कत होती है। तो और ये फैल कैसे रह रहा है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे जो गाय पालते हैं या जो गौशाला हैं, या ये तो उनको ये ज़्यादातर पता है कि उससे जैसे मच्छर को कैसे दूर रखें, मक्खियों को कैसे दूर रखें, उनको इस चीज़ की तो जानकारी है। बट जैसे क्या होता है कि जस्ट लाइक अभी कोविड आया था, जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हुई थी। सेम लाइक इसमें भी वैसे ही हो रहा है। और तो हमें कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी और कैसा क्या हमें बचाव करना है उनका। और ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि कोरोना था, तो कोविड जैसे कि इंसानों में फैल रहा था, जानवरों में नहीं फैल रहा था, तो वैसे सेम इसमें भी है कि इसे एक नाम दिया गया है, लंपी वायरस। तो लंपी वायरस जो है वो सिर्फ जानवरों में फैलता है, इंसानों में नहीं फैलता है। इस बात का ध्यान रखें और हमें उसको ध्यान रखते हुए गायों की रक्षा करनी है, गायों की सेवा करनी है। हमसे जितना बने उतनी उनकी सेवा करनी है। और कुछ विशेष जो कि
ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि संक्रमण से बचाने के लिए कुछ, जैसे कि आप उन्हें समझ लें कि एंटीबायोटिक खिला रहे हैं या कुछ स्टेप्स से इम्यूनिटी बूस्टर कह सकते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट टाइम कोविड में हमने खुद यूज़ किया था कि गिलोय खाया था और ये वगैरह वगैरह स्टेप से चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, लिम्सी वगैरह जो की थी, तो सेम इसी प्रकार की चीज़ें इसमें भी यूज़ करनी है जो कि संक्रमण से बचाव के लिए। तो हमें जो अभी जो प्रॉपरली तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो हमारी जो स्ट्रीट जैसे कि गायें हैं, जो लवारिस गायें हैं, उन्हें बचाव के लिए हमें कुछ ध्यान में रखते हुए, जैसे कि गौशाला में भी ये चीज़ें मिल जाएगी, बट हमें जैसे कि हमारी कॉलोनी में जो हम रहते हैं, तो कॉलोनी में एक डिसाइड कर लें हम कि हमें कुछ ही चीज़ जो है सामग्री लग रही है, उस चीज़ का उपयोग करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। तो संक्रमण से बचाव के कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी भर लेना है, दालचीनी 5 ग्राम लेना है, सौंठ पाउडर 5 ग्राम लेना है, काली मिर्च 10 नग लेना है, गुड़ और शक्ति अनुसार लेना है। ये चीज़ों को मिश्रण करके और एक लड्डू बनाना है। जस्ट लाइक मैं अभी आपको एक लड्डू दिखा रहा हूँ, इस स्टेप से हमें लड्डू बनाना है। और ये हमें जो संक्रमण नहीं है गाय, जैसे कि हम जो हमें मार्केट में दिख रही हैं या हमारी कॉलोनियों में दिख रही हैं, उन्हें पहले ये लड्डू खिलाना है। तो ये एक लड्डू का डोज था जो कि मैंने आपको अभी बताया। ऐसे हमें सुबह शाम खिलाना है और सुबह शाम खिलाना है। ये एक खुराक का डोज था, ऐसे हमें सुबह शाम खिलाना है, हमें 4 से 5 दिन तक खिलाना है। तो इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हमें जहाँ तक हो सेवा करने का, हम उनकी सेवा कर सकते हैं और इससे वो लंपी वायरस से वो बच सकती हैं और काफ़ी हद तक उन्हें इस टाइप से जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसे कैसे बचाव करें और हमें सबसे पहले ये प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, जो कि अभी मैंने आपको बताया, वो कर सकते हैं। और नहीं तो संक्रमण होने के बाद भी ये जो अभी जो आपको मैं एक कुछ उस पर मैं आपको जैसे बताने जा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं वो आप इससे चार्ट के थ्रू उसमें पढ़ के और आप उसका उपयोग करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक और बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी हमने भी बहुत सारी गायों को ये स्टेप से लड्डू खिलाई हैं, तो आप भी सेवा करें, उनकी रक्षा करें और लंपी वायरस से बचाएं उन्हें। और जहाँ तक कि हो सके, जैसे कि हम कॉलोनी में 10 घर रहते हैं, 15 घर रहते हैं, वैसे तो हम सब एक डिसाइड करें कि हमें कुछ जैसे भी आपको सेवा के लिए, जैसे हम रोटी खिलाते हैं गाय को या कुछ भी चीज़ खिला देते हैं, वैसे ही हमें ये चीज़ करना है कि हमें कॉलोनी में थोड़ी सी इकट्ठे होके और इस टाइप की सामग्री जिससे जो बने वो कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं और उसका एक जगह बना के और लड्डू एक साथ बना के किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे सकते हैं या आप ही खुद खिला दीजिए, आपके घर सुबह गाय आती हैं तो इस तरीके से हमें करना है। ये नहीं है कि हम ये पर्सनली अलग बनाएं, हम 2-4 घर मिलके भी इसका बना सकते हैं, तो इसका वर्कलोड आपको कम पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके कि अपनी कॉलोनी हो गई, दूसरी कॉलोनी हो गई, उनको भी ये जागरूक करें और उन्हें ये बताएं कि इस तरीके से कुछ संक्रमण से बचाव के उपचार हैं, उसे हमें पहले ही उपयोग में लाना है। तो हमारी गाय को हम बचा सकते हैं, हमारी गाय, हम शहर की गाय बचा सकते हैं, पूरे शहर के बाद हमारे पूरे जो आगे आने वाली जो गायों की पीढ़ी है उसे भी बचा सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इस चीज़ के लिए ही सेवा करें। और मेरी आपसे निवेदन है कि गाय की रक्षा करें और इससे लंपी वायरस से उन्हें बचाने में उनकी मदद करें। और जैसे कि आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका
फार्मासिस्ट। और जैसा भी कुछ भी होगा इसके बारे में अपडेट आ रहा है या कुछ भी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चीज़ें उपचार जैसे कि ये प्राइमरी हैं, संक्रमण से पहले वाली उपचार हैं। देन उसके बाद अगर हो गया है तो उसके लिए जो कि इसमें मैं वो इमेजेस में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपने घर पे भी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। या एक जो इकट्ठा होके कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होके भी हम कॉलोनी में इसका जैसे हम कॉलोनी में कुछ फंक्शंस के लिए इकट्ठे होते हैं, वैसे इस प्रकार से इकट्ठे होके हम इनकी रक्षा करने के लिए काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका फार्मासिस्ट।